अरे कैसा पापा है यार, डायपर बदलना भी नहीं जानता। वो जॉब छोड़ दिया होगा ना तूने। क्यों? अरे बाप जो बन गया है, करियर शरियर भूल जा। अब बच्चा ही तेरा करियर है। लंच बॉक्स में क्या क्या भेजता है तू आजकल? क्या यार, कुछ नया देना। पिंकी के पापा को देखो, हमेशा कुछ नया देते हैं। लगता है आजकल टाइम नहीं दे पा रहा तू अपनी बेटी को। देख ना, क्लास में ग्रेड्स भी कम आए हैं। मुश्किल होता होगा ना। क्या? अरे जॉब और बेबी दोनों को बैलेंस करना। क्या हुआ गाइस? बातें सुनी हुई लग रही है ना? पर हाँ, दीज आर नॉट मेंस टॉक, है ना? जनरली तो ये बातें औरत ही करती है। और लग रहा है सुनने में। लगेगा यार, किसी भी मर्द को लगेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लड़कियों को भी ऐसा ही लगता है जब कोई इंसान हमें ऐसे बोलता है। ऑलरेडी माँ बनने पर लाइफ सच में चेंज हो जाती है और जाने अनजाने कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पर ही आ जाती हैं, जो कि हम खुद महसूस करते हैं और 100% नहीं निभा पाते। ऊपर से सोसाइटी और बुरा फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो आज का टॉपिक है गिल्टी मॉम, द फीलिंग ऑफ नॉट डूइंग इनफ इन मदर्स। ऑफ स्पिन मीडिया फ्रेंड्स प्रेजेंट्स लेडीज होके हो, एन ऑफ स्पिन ओरिजिनल, hosted by Sakshi Sharma. ये बात मैंने नहीं, उसने खुद ही है कही। खुद को कम कह बोझ वह सहती रही। गिल्टी का ठाक किसी ने ना उसको दिया, अपना जुर्म उसने खुद ही कबूल कर लिया। परफेक्ट मॉम बनने की कोशिश में वो ही चल पड़ी, खुद की तलाश में वो खुद से लड़ पड़ी। I'm not doing enough, ये उसने है कहा, अपना जुर्म उसने खुद ही कबूल कर लिया। कर दे रिहा, कर दे रिहा, हथकड़ी मन को लगी जो, खोल जरा। कर दे रिहा, कर दे रिहा, हथकड़ी मन को लगी जो, खोल जरा। तो आइए पहले समझते हैं कि ये है क्या। ये एक ऐसा इमोशन है जो हर दूसरी माँ को घेरे रखता है, जिससे वो महसूस करती है कि उसके परवरिश करने के तरीके में कमी है। सुनते हैं एक एक्सपीरियंस सुपर्णा फ्रॉम यूएस, जिन्होंने शादी के बाद 2 बच्चों के रहते यूएस में सेटल होने का एक सपना देखा। बुरा तो लगता है और आप अपने आप को ये सोचने लगते हो कि हाँ हमारी ही गलती है सारी। यही तो गिल्ट होता है कि आप ये लगता है कि हाँ यार हमने गलत किया। अब हम बैलेंस भी नहीं कर पाते, हमें लगता है कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमने अपने बच्चों के साथ उस टाइम पे नहीं थे। बट अगर हम वो चीज़ नहीं करते उस टाइम पे, अगर बच्चों के साथ, तो भी ये सुनने को मिलता है अरे बच्चों को, मतलब आपने बच्चों के लिए क्या किया। तब आप अपने आप को कंपेयर करते हो कि देखो वर्किंग मॉम्स हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, हम तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, हम घर पे ही रहे, बस चूल्हा चौकी और यही सब करते रहे बच्चों के साथ। तो वो भी आपको एक गिल्ट तो आपको दोनों तरह से होती है। उस तरह से भी होती है, अगर आप सब करो तो इस तरह से भी होती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें अलाउ कैसे कर दिया, तुम यूएस चली गई बच्चे को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के। तो ये भी सारी बहुत जज करते हैं लोग। मुझे भी करते थे और मुझे भी मेरे फ्रेंड्स इनफैक्ट और बहुत लोग नेबर्स भी बोलते थे अरे कैसे ये वो। तो लगता था कि अरे मतलब हस्बैंड से सारी परमिशन लेनी होती है, हम अपने डिसीजन भी नहीं ले सकते। और उस टाइम पे हम आपको डाउट भी करते थे कि अरे अच्छा हमने ऐसा गलत किया या सही किया, पता ही नहीं होता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज़ें ओवर द पीरियड आपको धीरे धीरे समझ में आती है जब आप मैच्योर होते हो। आज मैं 40s में हूँ तो मुझे समझ में आता है कि शायद मैं उस टाइम पे वो स्टेप नहीं लेती तो आज मैं इस लेवल पे नहीं पहुँची होती। और जो भी था वो मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा था ऐसा कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो भी मैंने किया ठीक ही किया और उसका फ़ायदा सबको हुआ। ये गिल्ट केवल अर्बन माओ का नहीं है। आइए सुनते हैं एक एक्सपीरियंस रजनी का, जो एक 2 टियर सिटी में कुक का काम करती है। हम अपने बारे में यही बताएंगे कि अभी मैं परफेक्ट माँ नहीं, बहुत चीज़ें है जो कि नहीं कर पाते हैं अपने बच्चे के लिए, बस सोचते हैं। हाँ, थोड़ी गिल्ट तो होती होगी, हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता यार।
पर ये बर्डन माँ पर ही क्यों? कोई चीज हो तो बोल देते हैं कि तुम करो ना, तुम हो ना माँ, हम क्यों करें। हम यही चाहते हैं कि जितना हम तकलीफ किए उतना मेरा बच्चा तकलीफ ना करे। क्या सच में ये बर्डन माँ पर ज्यादा है? मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स पर ये ज़्यादा बर्डन है और हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा टैबू है। और जो लेकिन आजकल जो ये लाइफ है, आजकल का जो ज़माना है, उसमें ये बर्डन दोनों पर ही होना चाहिए बराबर से। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ। बट ये टैबू है अभी भी इंडिया में कि कुछ जगहों पे और कुछ फैमिलीज़ में अभी भी है कि माँ ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबल, मदर शुड टेक ऑल बर्डन। माँ होती है, जो वो सिखाएगी वही तो बच्चा सीखेगा। अरे बाबा क्यों यार, केवल माँ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? आप लोगों को लगता होगा कि ये प्रॉब्लम केवल वर्किंग मॉम की है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। होम मेकर्स को भी ये इशू उतना ही डिस्टर्ब करता है, जबकि वो अपना पूरा समय अपने परिवार को ही देती है, अपने बच्चों को। फिर भी कहीं लगता है कि मैं इस माँ के किरदार से कहीं ज्यादा हूं। गिल्ट उन चीजों की जिन्हें वो सक्षम होते हुए भी नहीं कर पा रही। गिल्ट कुछ रह जाने की फीलिंग से, कुछ चीज जो हम ठीक से नहीं कर पा रहे। ठीक वैसे ही जैसे जब भी मैं की गीत को आई थी, जब भी उसकी ट्रेन हर बार छूट जाती थी। तो हो किसी भी रूप में, पर वो हर स्त्री मन में है। इतना ही नहीं, अगर उनकी बेटियां वर्किंग है तो कई बार ये माँ इस फीलिंग को उन तक पहुंचने नहीं देती। बोलती है तू काम कर, आखिर नानी कब काम आएगी। देखिए, ये उसकी इच्छा है कि उसकी बेटी करियर ना छोड़े, जिसके लिए वो उसके बच्चे को भी संभालने को तैयार है। या यूं कह सकते हैं, शायद जो वो खुद नहीं कर पाई वो अपनी बेटी को करने देना चाहती है। उसके द्वारा वो उस आजाद जिंदगी को महसूस करना चाहती है जहां स्त्री बस एक माँ नहीं। कैंपेन ऑफ बेबी सेंटर की रिसर्च आर्टिकल के अनुसार 94% मदर्स में ये फीलिंग होती है, पेरेंटिंग गिल्ट। ये गिल्ट कई कारणों से होता है। कई बार हम माएँ गुस्सा होकर बच्चों पर चिल्ला देती हैं, बाद में खुद दुखी हो जाती है। खाना ठीक से नहीं खाता तब भी बुरा लगता है कि शायद मैं उतना अच्छे से नहीं बना पाती। गुस्से में चिल्लाता है तब लगता है कुछ मेरी परवरिश में ही कमी रही होगी। पढ़ाई में पीछे होने का गिल्ट अलग, बार बार बीमार हो जाए तब भी गिल्ट, और न जाने कितने छोटे मोटे अनगिनत कारण। इस गिल्ट को बढ़ाने में एक योगदान हमारे एडवर्टीजमेंट का भी है। अब आप कोई भी किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट देख लो, चाहे बच्चों के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हो, चाहे डायपर्स के ऐड हो, अरे बाबा कोई भी बेबी केयर प्रोडक्ट हो, हर ऐड में माँ को ही पोर्ट्रे किया जाता है। माना कि हमने 9 महीने उसे अपने अंदर रखा है, पर डियर अब वो बाहर है दुनिया में, जहाँ मम्मा पापा दोनों हैं। तो आज में केवल मम्मा ही क्यों? रही बात मॉम गिल्ट की, तो इस इशू से तो सेलिब्रिटी मदर भी नहीं बच पाई, चाहे करीना कपूर हो, नेहा धूपिया या मलाइका अरोरा। जिंदगी के उस पड़ाव पर सभी ने इस दर्द को महसूस किया है। आप अभी सर्च करके देख लो। आई अंडरस्टैंड, हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स और इन-लॉज से शायद यही सुना है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और हम लड़कियों में ये बात पैसिवली एनग्रेव हो चुकी है। चलो मान भी लेते हैं कि ये बात कुछ हद तक सही है, पर लोड शेयरिंग के लिए किसने मना किया है? बॉस ट्राई करके तो देखो, ऐसे दाल नहीं गलेगी। तो सुनिए इसी सिलसिले में अगला कन्वर्सेशन। हम लोग को खाना भी बनाना है घर का, तो बच्चा का होमवर्क भी देखना है। अगर पापा होमवर्क करा दे रहे हैं तो माँ अच्छे से खाना बना के खिला तो सकती है। अब दो खाना भी बनाना है, बच्चा भी देखना है, कपड़ा भी देखना है। अगर वो लोग मिल के कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ तो बहुत अच्छा है। बच्चा भी सीख रहा है कि नहीं मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं साथ में, तो हम लोग को भी साथ में करना है। वो लोग के लिए भी एक सीख होगा कि आगे जाके मिल के करना है। आज की सोसाइटी ने इक्वल पे एट वर्कफोर्स की बात तो की, पर इक्वल डिवीजन ऑफ पेरेंटिंग की बात करने की भी जरूरत है। रीडिफाइनिंग पेरेंटहुड। अब जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। हम सब कुछ चाहते हैं और उसके लिए हम दोनों को बराबर बर्डन लेना ज़रूरी है। माँ को भी, अगर माँ भी बर्डन लेती है तो पिता को भी वो बर्डन लेना चाहिए, और पिता को भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए घर संभालने की, बच्चों को संभालने की। क्योंकि अगर माँ जॉब करती है तो फिर वो डबल ड्यूटी करती है। वो जॉब भी करती है और बच्चों को भी संभालती है, सब कुछ करती है, विच इज़ लाइक कि हाँ भाई ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। वो नहीं होना चाहिए। तो बाप को भी होना चाहिए कि वो
घर भी संभाले, वो भी बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शेयर करें दोनों। डियर लेडीज, अभी हम लोगों को भी ना अपना क्रिटिसिज्म बंद करने का है। दूसरे का चालू भी नहीं करने का। पता है, अगर बच्चों के लिए कुछ करना है तो अपने लिए भी कुछ करना होगा, कुछ तो परस्यू करना ही होगा। जब तुम खुद खुश रहोगी तभी तो फैमिली को भी ज्यादा प्यार दे पाओगी। खुद को ये पुरानी भारी बेड़ियों से आजाद कर दो, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे एक बार कहा था, मम्मा तुम सपने देखना, अगर तुम सपने देखोगी तभी तो मैं भी देखूंगी ना। आप सुन रहे थे लेडीज ओके, an Offspin original, written and hosted by Sakshi Sharma. Post-production by the Offspin team. Produced by Offspin Media Friends. अगर आपके भी कुछ ऐसे मज़ेदार एक्सपीरियंसेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड शेयर योर थॉट्स। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर @offspin_media_friends, @soulfulsakshi and also @ladieshokehaw. You can also use #ladieshokehaw, that is LADIESHOKEHAAAW. Don't forget to follow and share. और हाँ, आपको याद है पॉडकास्ट के शुरू में एक रैप प्ले हुआ था? वो रैप आपकी होस्ट यानी मैंने ही लिखा है। So go and check it out, the full version of the rap on Spotify, Gaana, Apple Music and all other leading music streaming platforms. Just search Ladies Okay Ho and you'll get it. Till then, bye-bye. See you all in the next podcast. The opinions expressed in this show are personal to the guests and the host and do not necessarily represent the opinions of the producer or the platform. This show does not intend to defame and denigrate any individual or organization in India or outside. The show is created for entertainment purposes only. It does not encourage smoking, drinking, or any kind of substance use. It may contain the use of harsh language that may be considered offensive, rude, or profane by the listeners. It may also contain incidents that mention or describe mental health issues, casteism, suicide, and violence. Listeners are advised to use their discretion.